सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। आप दोहराइए। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अनुवाक 10 से थोड़ा पाठ कर लेते हैं। दशम अनुवाक से पाठ करते हैं। आप दोहराइएगा। अहं वृक्षस्य रेगिवास। शिक्षावल्ली दशम अनुवाक।
अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव सुअमृतम् अस्मि द्रविडगं सवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। एकादश अनुवाक का पाठ करेंगे 11वें अनुवाक। वेदम अनुच्चार्य वेदम अनुच्य आचार्य अन्तेवासिनम् अनुशास्ति वेदमनुच्चाचार्योऽन्तेवासिनम् अनुशास्ति। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि ये के च अस्मत् श्रेयांसः ब्राह्मणाः ये के च अस्मत् श्रेयांसः ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा
वावृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथ अभ्याख्यातेषु ते तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतद् अनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवम् उच एतत् उपास्यम् एवम् उच एतत् उपास्यम्। दशम अनुवाक एकादश अनुवाक के भाष्य का थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं। आप दोहराइएगा एकादश अनुवाक का, जो अभी अनुवाक हमने पाठ किया, इसके भाष्य का थोड़ा पाठ कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है। आप दोहराइएगा। वेदम अनुच्य इति एवं आदि कर्तव्यता उपदेश आरंभः प्राग ब्रह्म विज्ञानात् नियमेन कर्तव्यानि श्रौत स्मार्त कर्माणि इति एवं अर्थः अनुशासन श्रुतेः पुरुष संस्कारार्थत्वात् संस्कृतस्य हि विशुद्ध सत्वस्य संस्कृतस्य हि विशुद्ध सत्वस्य आत्मज्ञानम् अंजसा एव उत्पद्यते तपसा कल्मषं हन्ति विद्यया अमृतम् अश्नुते मनुस्मृति इति हि स्मृतिः वक्ष्यति च तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति। अतः विद्या उत्पत्ति अर्थम अनुष्ठेयानि कर्माणि अनुशास्ति इति। अनुशासन शब्द अनुशासन अतिक्रामक
अतिक्रमे हि दोष उत्पत्तिः प्राक् उपन्यासाच्च कर्मणां केवल ब्रह्म विद्या आरंभात् च पूर्वं कर्माणि उपन्यस्तानि उदितायां च विद्यायाम् अभयं प्रतिष्ठां विन्दते न बिभेति कुतश्चन किम अहं साधुना कर्वम् इति एवं आदिना कर्म नैष्किञ्चन्यम् दर्शयिष्यति इति अतः अवगम्यते पूर्व उपचित दुरित क्षयद्वारेण विद्या उत्पत्ति अर्थानि कर्माणीति मंत्रवर्णात् च अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते इति ऋतादीनां पूर्वत्रोपदेशः अनर्थक्य परिहारार्थः इह तु ज्ञान उत्पत्ति अर्थत्वात् कर्तव्यता नियमार्थः वेदम् अनूच्य अध्यायाप्य आचार्य अन्तेवासिनम् शिष्यम् अनुशास्ति ग्रंथग्रहणात् अनुपश्चात् शास्ति तदर्थम् ग्राहयतीत्यर्थः अतः अवगम्यते अधीतवेदस्य धर्म जिज्ञासाम् अकृत्वा गुरुकुलात् न समावर्तितव्यम् इति बुद्ध्वा कर्माणि च आरभेत् इति स्मृतेश्च। नवें अनुवाक में श्रुति माता ने कुछ सदाचार बताए, सदाचारों का वर्णन किया। हमने इनको विस्तार से ही देखा था। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय दमश्च। इस प्रकार से वहां पर सदाचारों का जो वर्णन किया गया, 5 आंतरिक जीवन मूल्य बताए थे। उपासना संबंधी कुछ सदाचार के नियम बताए थे, कुछ सामाजिक
दृष्टि से आतिथ्य कैसा करना चाहिए इसके नियम बताए थे, और गृहस्थ धर्म के संबंध में भी कुछ सदाचार के नियम बताए थे। इस प्रकार से कुल 14 बातें बताई थीं, जिसमें 2 बातें कॉमन थीं, और वो था स्वाध्याय प्रवचने च, कि बुद्धि में शास्त्र की दृष्टि से क्या कर्तव्य है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसको कहा था रित। फिर कहा, सबसे पहले कहा था ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। और जब हम उस शास्त्र संगत कर्तव्य को कार्यान्वित कर देते हैं तो उसको सत्य कहा था। लेकिन कहा था कि ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च, कि सब करते हुए ऋत, सत्य, तप, दम, शम सब करते हुए भी स्वाध्याय और प्रवचन अवश्य करो। स्वाध्याय का, क्योंकि अगर हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, शास्त्र का गुरुमुख से श्रवण नहीं करेंगे, उस श्रवण के परिप्रेक्ष्य में बार बार शास्त्र को देखेंगे नहीं, तो तुलसीदास जी ने लिखा, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। चाहे जितना आपको लगता हो कि मास्टरी हो गई, हमको गीता के सारे श्लोक याद हो गए, हमको रामचरितमानस के सब उपदेश याद हैं, संत के लक्षण याद हैं, दुष्ट के लक्षण याद हैं, लेकिन नहीं, वो समय पर तभी काम आएगा जबकि हम बार बार उसको स्मृति में बिल्कुल ताजा रखेंगे। इसलिए बार बार श्रुति माता कहती हैं कि सब करते हुए, सारे और सदाचारों का पालन करते हुए भी ये स्वाध्याय और प्रवचन, इनको छोड़ना नहीं है, इनमें किसी प्रकार से प्रमाद नहीं करना है। शास्त्र का अध्ययन करें और उस पर चर्चा भी करें। कोई चर्चा करने के लिए नहीं है तो स्वयं अपने मन में उन सिद्धांतों का, उपदेशों का, आदर्शों का दिन में 15-20 मिनट, आधे घंटे ध्यान अवश्य करें। क्योंकि पुस्तकीय विद्या विद्या न भवती, पुस्तक में चाहे जो लिखा हो, अंत में आपके मन में जो है वही आपका है। जब इसलिए कहते हैं किताब बंद करके, गुरु जी कहते थे कि जब जाओ लेक्चर खत्म हो तो थोड़ी देर बैठ करके नोट्स भी रख दो और जरा मन में दोहराओ कि आज क्या क्या बातें हुई, आज प्रवचन में क्या क्या बातें बताई गई, लेक्चर में क्या क्या बातें हुई। जरा सोचो कि पहला सेंटेंस क्या बोला गया और अंतिम सेंटेंस क्या बोला गया और कंटेंट्स क्या क्या थे मुख्य रूप से। इस प्रकार से जब हम पुनर्विचार करेंगे उस पर, तो फिर वो विद्या नोट्स में लिखी हुई या किताब में लिखी हुई नहीं रह जाएगी, वो हमारी अपनी विद्या धीरे धीरे बन जाएगी। और ये इसीलिए कहा स्वाध्याय प्रवचने च, सब में इसको लगाए। और अंत में 3 बातें कही थी कि जो राथीतर नाम के ऋषि हैं उन्होंने कहा कि सत्य सबसे बड़ा जीवन मूल्य है, और जो पौरुषिष्ठ नाम के ऋषि ने कहा कि नहीं, तप सबसे बड़ा सदाचार है। लेकिन जो मुद्गल ऋषि के पुत्र मौद्गल्य या नाक थे, उन्होंने जो 9वें अनुवाक के अंत में कहा कि नहीं, स्वाध्याय और प्रवचन ही सबसे बड़ा सदाचार है। क्योंकि जब मन में, बुद्धि में, वृत्ति में चीज बिल्कुल स्पष्ट होती है कि ये करना है और यही करना है, और इसे करके ही शांति है, इसे करके ही तृप्ति है, संतुष्टि है, सुख है, तो फिर व्यक्ति उसको किए बिना नहीं रहता है। अन्यथा प्रकृति हावी हो जाएगी, संस्कार वासनाएं हावी हो जाएंगी, और सारे ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति उसी ढंग से व्यवहार, कार्य और रिएक्शन देगा जैसा कि वो देता चला आया है। इसलिए अंदर से बदलने की प्रक्रिया क्या है? स्वाध्याय प्रवचने च, बार बार शास्त्र का अध्ययन करना, उसको मन में लाना, उस पर चर्चा करना।
तो मौद्गल्य ऋषि नाक जिनका नाम है, उन्होंने कहा स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्य है, और कहा तद्धि तपः, तप का उन्होंने कोई कम करके तप को नहीं आका, लेकिन कहा कि स्वाध्याय और प्रवचन करना ही सबसे बड़ा तप है। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की, गीता में शारीरिक तप 17वें अध्याय में बताया, वाचिक तप बताया, वांगमय तप बताया, और मानसिक तप भी बताया, और सात्विक तप क्या है, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता हो, जिन सदाचारों से आत्मा की ओर गति होती हो, वही सात्विक तप है। जिससे बाहर बहुत ज्यादा उन्नति होती हो। देखिए हमारे यहाँ का जो ऋषि चिंतन है, उसने बाहर बहुत ज्यादा अचीवमेंट को उतना महत्व नहीं दिया जितना अंदर के अचीवमेंट को महत्व दिया। आज भौतिकवाद के युग में वो कहते हैं कि भाई वो विकसित राष्ट्र हैं। विकसित राष्ट्र क्यों हैं? क्योंकि उनके यहाँ बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं, उनके यहाँ संचार व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, उनके यहाँ बिजली जाती नहीं है, उनकी सड़कें चौड़ी हैं, उनके जो पेवमेंट भी उतने साफ होते हैं जितनी हमारी सड़कें साफ नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से इसको विकास का पर्याय मान लिया गया। लेकिन ऋषि ने नहीं कहा। वो लोग तो जंगल में जाकर के रह लेते थे और कुटिया बना लेते थे, छप्पर छा लेते थे, और उनका चिंतन क्या था कि अंदर की सफाई और अंदर की यात्रा और अंदर का विकास बाहर की सफाई, बाहर की यात्रा और बाहर के विकास से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बाहर आपके ये शरीर छूटने के बाद कहीं जाएगा नहीं, लेकिन अंदर तो साथ जाएगा। अंदर जितनी पवित्रता आप प्राप्त कर लेंगे, आंतरिक विकास जितना हो जाएगा, वो तो शाश्वत विकास है। और जो बाहर का है, कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो, वो सब तो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, उसका ज्यादा महत्व नहीं है। और वो हो भी जाएगी तो अंदर शांति और संतोष और सुख की प्राप्ति होगी। धन की मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में सुख का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। कहा कि देखो, ये जो भगवान शंकराचार्य ने कहा, मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनस वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कहा ये जो धनागम की तृष्णा है कि कौन विकसित राष्ट्र होगा, जिसकी पर कैपिटा जितनी ज्यादा होगी, जिसकी जीडीपी जितनी ज्यादा होगी, वो उतना विकसित होगा, ये ऋषि चिंतन नहीं है। भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं कि सुख पाना है, शांति पानी है, उन्नति पानी है इस मनुष्य जीवन में, तो मूढ़ जही धनागम तृष्णा। तुम कर्म से मुंह मत बढ़ो, निष्काम कर्म करो, परिणाम तो आएगा ही आएगा। और तुम्हारे कर्म के पुरस्कार स्वरूप जो भी मिल जाता है, यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम, उससे ही आनंदित हो करके, अपने चित्त को आनंदित करके रहो। गुरु जी कहते थे। इसका मतलब क्या है? भगवान शंकराचार्य कहाँ इशारा करना चाह रहे हैं कि धन अगर बहुत बढ़ता जाएगा तो उसी अनुपात में चित्त का आनंद भी बढ़ता जाए, ये कोई ही नियम नहीं है। नियम क्या है कि चित्त को आनंदित रहना एक कुशलता है, एक कौशल है, जिसका धन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उस कुशलता को तुम जीवन में अपनाओ, जिससे चित्त शांत, सुखी और आनंदित रहता है। यल्लभ से, उसमें धन की भी थोड़ी बहुत जरूरत होगी, उतना धन होना चाहिए। यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विदो, तुम जितना भी धन तुम्हारे पास है उससे बहुत ज्यादा शांत, सुखी और संतुष्ट रह सकते हो, बशर्ते कि जीवन की कला तुम्हें मालूम हो, आंतरिक विकास की कला मालूम हो। तो हमारे यहाँ जो ये सदाचार का वर्णन श्रुति माता बता रही हैं, ये जीवन की कला ही है, ये आंतरिक विकास के सोपान हैं। पहले उपासना के तरीके बताए कि हे साधक, इस प्रकार से तुम ओंकार की उपासना करोगे, संहिता उपासना करोगे, व्याहृतियों की उपासना करोगे,
तो तुम्हारा अंतःकरण निर्मल शुद्ध पवित्र बनता जाएगा। और सात्विक निर्मल अंतःकरण में एक सहज शांति और सहज सुख की अनुभूति होती है, जो विषय निरपेक्ष शांति, विषय निरपेक्ष सुख होता है, परिस्थिति निरपेक्ष सुख होता है और परिस्थिति निरपेक्ष शांति होती है। एक संत बोल रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं ये वेदांत उसी समय अच्छा लगता है जिस समय सब चीज बाहर अच्छी होती है। क्या आपको दर्द नहीं होता है? तो एक वेदांती बड़े सम्मानित हैं, बहुत ऊंचे संत में, उन्होंने कहा नहीं दर्द तो हमको भी होता है। तो इसका मतलब कि हमें ज्ञान नहीं है। अंतर क्या है कि कहा कि अज्ञानी भी भोगता है, उस दर्द का अनुभव करता है, और ज्ञानी भी अनुभव करता है। अज्ञानी रो रो करके उस दर्द को भोगता है और ज्ञानी समता में रहते हुए उस दर्द को भोगता है। उसके मन की समता नहीं टूटती है। दूसरे शब्दों में क्या है कि एक जो अज्ञानी है उसको दर्द भी होता है और दुख भी होता है, लेकिन ज्ञानी को दर्द तो होता है लेकिन दुख नहीं होता है। दर्द और दुख में अंतर है। वो जानता है कि ये तो फिजिकल एक मशीन है, इसकी ये प्रक्रिया है, इसमें फोड़ा निकलेगा, इसमें ऑपरेशन होगा, इसमें तो दर्द तो दुख और दर्द अलग अलग बातें हैं। दर्द होने का मतलब दुखी होना नहीं है। वो सुख दुख में समता कैसे रखी जाए उसको जानता है। वो अनुकूल परिस्थिति में फूला फूला नहीं घूमता और प्रतिकूल परिस्थिति में दुख से दब नहीं जाता है, वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। यही वेदांत की कहा। देखो उपासना करो तो अंदर से तुम निर्मल पवित्र सात्विक बन जाओगे और इससे तुम्हारा वास्तविक विकास होगा। बाह्य विकास वास्तविक विकास नहीं है, आंतरिक विकास वास्तविक विकास है। और आंतरिक विकास का क्रम क्या है कि हम क्रमशः तमोगुणी से रजोगुणी, रजोगुणी से सतोगुणी और सतोगुणी से त्रिगुणातीत अवस्था तक पहुंच जाएं। अगर त्रिगुणातीत तक पहुंच गए तब तो हम अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। नहीं तो सात्विक बने, सात्विकता को बढ़ाएं और तमोगुण और रजोगुण को जितना हो सके जीवन से कम करते चले जाएं। सदाचार, नवे अनुवाक में जो सदाचार बताया श्रुति माता ने, वो ये समझाने के लिए बताया था कि देखो साधक, केवल उपासना से बात बनेगी नहीं। उपासना सदाचार से समर्थित होनी चाहिए। अगर तुमने केवल उपासना की और सदाचारी जीवन नहीं जिया, उन सद्गुणों को जीवन में नहीं लाए जिन 12-14 सद्गुण ये सदाचार के बताए गए हैं, तुमने रित का अभ्यास नहीं किया, तुमने सत्य नहीं जाना, तुमने तप नहीं किया, दम शम नहीं किया, तुमने स्वाध्याय प्रवचन नहीं किया, अगर गृहस्थ जीवन में तुमने प्रवेश किया है तो तुमने संतान उत्पत्ति नहीं की, तुमने पौत्र उत्पन्न हो इसके लिए पुत्र का विवाह नहीं किया, तुमने अपने गृहस्थ धर्म के जो आचरण हैं उनका ठीक से निर्वहन नहीं किया, अपने व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक जो आचरण तुमसे अपेक्षित हैं उनका निर्वाह नहीं किया, तो अभी केवल उपासना ही सब कुछ तुमको दे देगी, ये मत समझना। उपासना सदाचरण से समर्थित होनी चाहिए, तब फलवती होती है। ईशावास्य में इसको बहुत विस्तार से बताया गया। वहां पर उपासना के लिए शब्द दिया गया विद्या और सदाचार के लिए शब्द दिया गया अविद्या, क्योंकि आचरण तो कर्ता द्वारा ही किया जाता है, कर्ता ही कर्म करता है, चाहे दुराचरण करे या सदाचरण करे, करने वाला तो होना चाहिए। तो द्वैत में रह के ही कर्म किए जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, बंस की राह द्विज अनहित कीन्हे और कर्म की हो ही स्वरूप ही छीन्हे।
अगर आपने किसी संत का अनिष्ट किया, अहित किया, तो उन्होंने कहा देखो वंश नाश हो जाएगा। और ऐसा कुछ कई बार देखा भी गया। वंश की राह द्विज अनहित कीन्हे, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। जिस समय आप इस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उपाधियों के मिथ्यात्व को जान लेते हैं, फिर चाहे 3 शरीरों की उपाधियां हो, या जगत की पंचभूत की उपाधि हो, या परमात्मा की माया की उपाधि हो, जब आप एक अखंड सर्वव्यापक चेतन तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो जब कर्ता ही नहीं रहा, जीव ही नहीं रहा, तो फिर कर्म कहां से होगा? कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। तो उसके पहले, लेकिन जब तक हम जीव भाव में हैं, तब तक इस जीव को अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए पूरा प्रयास करना है। इस जीव को उपासना भी करनी है, इस जीव को सदाचार भी करना है। तो जो 9वें अनुवाक में 14 बातें बताई थी सदाचार की, वहां पर क्या था कि वो निषेधार्थक थी। अर्थात जो जीवन में अनिष्ट ये नहीं करेंगे, तो फिर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही नहीं। कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। गीता के 3रे अध्याय में भगवान ने कहा, एक क्षण भी न जागृत में न स्वप्न में ये कर्म किए बिना नहीं रहता है। वृत्ति तो रहती है, वृत्ति होगी तो जागृत में ये इंद्रियां रहेंगी, और स्वप्न की इंद्रियों से काम करेगा। इंद्रियां तो सूक्ष्म जगत का पार्ट हैं। दौड़ना तो वहां भी होता है, सुनना तो वहां भी होता है, देखना तो वहां भी होता है, स्वप्न में भी। अगर स्थूल शरीर का ही पार्ट होती तो सपने में हम सपने के दृश्यों को न देख पाते। इंद्रियां सूक्ष्म शरीर का पार्ट हैं, जो स्वप्न में भी रहता है। तो थोड़ा सा ये जो 11वें अनुवाक में सदाचार बता रहे हैं और जो 9वें अनुवाक में सदाचार बताया, इसमें थोड़ा सा अंतर है। एक तो 9वें अनुवाक का सदाचार उपासना को समर्थन देने के लिए है और निगेटिविटी को हटाने के लिए है। जीवन में जो हमारे निषेधात्मक वृत्तियां होती हैं, उनको हटाने के लिए वो सब आवश्यक है। 14 के 14 सदाचरण जो 9वें अनुवाक में बताए गए, और 11वें अनुवाक में जो सदाचार बताया जा रहा है, थोड़ा सा लंबा अनुवाक है ये। यहां पर ये अनुवाक ये बताने के लिए है कि देखो, सदाचार केवल अनर्थक्य पर, हमने जो भाष्य पढ़ा, इसका जो लास्ट बट 1 लाइन है, या तीसरी अंतिम से पहले की लाइन, यहां पर शंकराचार्य भगवान कहते हैं, ऋतादीनाम पूर्वत्र उपदेशः अनर्थक्य परिहारार्थ। पहले जो 9वें अनुवाक में ऋत आदि सदाचार का उपदेश दिया गया है, वो अनर्थक्य परिहारार्थ, वो पापक क्षय के लिए किया गया था। दुरित के क्षय के लिए, पूर्व उपचित दुरित क्षय के लिए किया गया था। क्योंकि हम पुण्य और पाप दोनों कर्म लेकर के आए हैं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संस्कार के लिए आए हैं। और जो अशुभ संस्कार हैं, जो पाप कर्म हैं, वो ज्ञान उत्पत्ति में बाधा बनते हैं। उन पूर्व जन्मों या इस जन्म के ही जो अर्जित पाप कर्म हैं, दुरित हैं, उनके क्षय के लिए, उस अनर्थ के परिहार के लिए जो ऋत आदि नाम पूर्वत्र उपदेश, जो 9वें अनुवाक में ऋत आदि का उपदेश किया गया है, वो अनर्थक के परिहार के लिए है। जो पूर्व उपचित दुरित हैं, उनके क्षय करने के लिए, पापक क्षय के लिए वो ऋत आदि सदाचारों का उपदेश 9वें अनुवाक में किया गया है। और कहते हैं इहतु, और यहां जो सदाचार की शिक्षा है वो ज्ञान उत्पत्ति अर्थत्वात्, वो ज्ञान की उत्पत्ति इन सदाचारों के बिना नहीं होगी, ये बताने के लिए ये 11वें अनुवाक के सदाचारों का वर्णन है। वहां 9वें अनुवाक में अनर्थक्य परिहार्य,
जो अनर्थ पापक क्षय के लिए, दुरित क्षय के लिए सदाचार बताए। और यहां 11वें अनुवाक में जो सदाचार बता रहे हैं उनका अर्थ यह है कि इन सदाचारों के न रहने पर ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, ज्ञान का ठीक तरह से ग्रहण भी नहीं होगा और धारण भी नहीं होगा, अर्थात वो दृष्टि बनेगी नहीं। हम संसार को ही सत्य मानते रहेंगे, शरीर को ही सत्य मानते रहेंगे, इन इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों के और परिस्थितियों के सुख दुख को ही सच्चा मानते रहेंगे। आत्म सुख के बोध में, ब्रह्म सुख के बोध में स्थायी स्थिति होना कठिन होगा। कहा यह तो ज्ञान उत्पत्ति अर्थत्वात् कर्तव्यता नियमार्थ। ये जो 11वें अनुवाक के सदाचार हैं वो इस नियम को दर्शाने के लिए हैं कि इनकी कर्तव्यता है किस बात में, ज्ञान उत्पत्ति अर्थत्वात्, ज्ञान की उत्पत्ति करने में ये बिल्कुल आवश्यक नियम हैं सदाचार के। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के पूर्व ठीक तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन करके उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में वही परिनिष्ठित हो पाएगा जिसके जीवन में ये 11 अनुवाक में बताए गए सदाचार भली प्रकार से उतरे हुए होंगे। श्रुति माता कहती हैं वेदम अनुच्चार्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच्च, वेदम अनुच्च यानी वेद का उपदेश करने के बाद, वेदम अनुच्च क्योंकि श्रवण के माध्यम से ही वेदों के पठन पाठन की परंपरा है, गुरु उपदेश करता है और शिष्य श्रवण करता है। तो वेदम अनुच्च यानी वेद का अध्ययन कराने के बाद, वेद का उपदेश करने के बाद ब्रह्मचारी 5-6 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में गया और उसके बाद में कहते थे 13-14 साल तक तो केवल वेद रटाते, क्योंकि पहले पुस्तक तो थी नहीं पहले, और बालकपन में मेधा ज्यादा तीक्ष्ण होती है और श्रद्धावान भी अधिक होता है। तो गुरु ने रटवाया, रट गया, तो 10 साल तो रटाते ही रहे। उसके बाद में 15 साल से 25 साल के बीच में या और बाद में फिर उसका अर्थ ग्रहण कराना शुरू किया, अर्थ बताना शुरू किया। तो इस प्रकार से जो शिक्षा पद्धति थी, तो यहां कहा कि वो 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचारी था उसको यही करना है गुरुकुल में, वेद का को अपनी स्मृति में करना है, कंठस्थ करना है और फिर उसका अर्थ ग्रहण करना है और फिर उसके अनुसार जा करके जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है। तो जब विद्यार्थी ने अध्ययन कर लिया और उसका समावर्तन संस्कार होने वाला है, समावर्तन संस्कार का मतलब क्या है कि अब कन्वोकेशन, जिसको अभी कन्वोकेशन कहते हैं, समावर्तन संस्कार, अर्थात अब एक सेरेमनी के माध्यम से गुरु आदेश करेंगे कि तुम अब, समावर्तन का मतलब क्या है, सम्यक रूपेण आवर्तनम। सम्यक रूपेण आवर्तनम का मतलब लौटना, कहां, घर लौटना, सम्यक रूपेण, तो वो ठीक प्रकार से घर लौटे। पढ़ने के बाद, पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद समावर्तन संस्कार, सम्यक रूपेण आवर्तनम, जब घर लौटेगा तो उसके पहले का अंतिम उपदेश गुरु क्या करेंगे वो यहां बताया है। ये कन्वोकेशन एड्रेस है गुरु का। अब गुरु जी कहते थे ये पता नहीं कब जो है ये भ्रांति हो गई हमारे समाज में कि नहीं नहीं, हिंदू धर्म जो है वो बाल विवाह का समर्थक है। हिंदू शास्त्रों में बाल विवाह की प्रथा है। तो वो कहते थे भाई देखो, हमारे यहां तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 4 आश्रम बताए गए। ब्रह्मचर्य आश्रम 25-25-25-25 बताए गए। तो यहां तो, और हम लोगों के यहाँ लड़कियों की मैरिजेबल एज 18 और लड़कों की 21, यहां तो 25 साल तक कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है।
तो यहाँ कहाँ बाल विवाह की बात है? ये शायद मुगल काल में या विदेशी आक्रांताओं के दबाव में, चूंकि वो बड़ी दिक्कत हो जाती थी और सामाजिक कुछ विसंगतियां हो गई होंगी कि हिंदुओं ने बाल विवाह की प्रथा अपना ली, नहीं तो ये शास्त्रीय नहीं है। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचर्य आश्रम ही 25 साल तक है। बल्कि मनुस्मृति में गुरु जी कहते, कुछ केसेस में लिखा है कि अगर आप कुछ उच्चतर अध्ययन करना चाहते हो तो आप 35 वर्ष तक भी अपना अध्ययन काल बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से कई बार विसंगतियां हो जाती हैं किन्हीं दबावों में, लेकिन वो शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय विधान क्या है कि गुरु के सानिध्य में रह करके जीवन के स्वरूप को समझा जाए, जीवन के लक्ष्य को समझा जाए, और फिर बाकी के जीवन उस लक्ष्य की प्राप्ति को में पूर्ण रूप से प्रयासरत रहा जाए। अब यहां पर कहा कि देखो, मनुष्य को ही ये सब बातें बताई जा रही हैं कि देखो तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आचरण के जो नियम है मनुष्य के ही लिए हैं। वेद में आता है मानवो भव, मानवो भव। अब एक संत थे, उन्होंने कहा भाई वेद यह क्यों कहता है, ये किससे कह रहा है कि मानवो भव? उन्होंने कहा मनुष्यों से ही कह रहा है। तो कोई गाय के पास जा करके ये नहीं कहता है कि गऊ भव, सियार भव, कुत्ता भव। ये मनुष्य से क्यों कहा जा रहा है? वेद क्यों कह रहा है मानवो भव? इसका मतलब क्या है कि केवल मनुष्य का आकार हो जाने से मनुष्य नहीं हो जाता है। मनुष्य की संवेदनशीलता, भाव प्रवणता, मनुष्य का दृढ़ संकल्प और सदाचारी जीवन जीने की दृढ़ता अगर उसमें नहीं है तो वो मानव नहीं है। खाली मनुष्य का आकार होने से कोई मनुष्य, इसलिए वेद कहता है मानवो भव। तुम जानो, अपने जीवन को समझो, जीवन के लक्ष्य को समझो, और तुम ऐसा कर सकते हो। कई लोग कहते साहब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। संतों ने कहा कि देखो, शास्त्र कोई ऐसी बात नहीं करता है जिसकी करने की क्षमता तुम्हारे अंदर न हो। तुम करना न चाहो वो बात अलग है। तुम परिस्थिति के मोहताज नहीं हो। यद्यपि देखो, प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध का कितना प्रभाव है, ये बातें हमने अपरोक्षानुभूति में काफी विस्तार से देखी। और वहां भगवान शंकराचार्य ने कहा देखो प्रारब्ध कुछ नहीं होता है, और ये जो है ये तो एक समझाने के लिए है। लेकिन फिर भी प्रारब्ध अपना खेल दिखाता है। जब तक जीवत्व है तब तक प्रारब्धवशात परिस्थितियां आएंगी। ये भी तय है कि प्रारब्ध से ही हमको माता पिता मिले, हमको और तमाम जीवन की परिस्थितियां मिली। प्रारब्ध से ही हमको ये मनुष्य शरीर मिला, प्रारब्ध से अमीरी गरीबी मिली। ये सब प्रारब्ध जनित है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि किसी भी परिस्थिति तो प्रारब्ध से मिलती है, लेकिन उस परिस्थिति में मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी ये प्रारब्ध जनित नहीं होता है। उस परिस्थिति में हम एक्ट कैसे करेंगे ये बिल्कुल हमारे विवेक पर आश्रित होता है। हमारा सत्संग कैसा है, हमारे मन में सात्विकता डोमिनेट कर रही है कि रजोगुण डोमिनेट कर रहा है कि तमोगुण डोमिनेट कर रहा है, हमारे स्वभाव कैसा है, हमारी वासनाएं कैसी हैं, हमारे अंदर गुणों की स्थिति कैसी है, हमारे ज्ञान की स्थिति कैसी है, वो सब हमारी किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया का नियामक बनेगी। प्रतिक्रिया सबकी अलग अलग होती है उसी परिस्थिति में, एक जैसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया, लेकिन प्रारब्ध परिस्थिति तो जीवन में ला सकता है अनुकूल प्रतिकूल, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया का नियंता प्रारब्ध नहीं है। उसका नियंता हमारा विवेक है। यद्यपि कि उस विवेक के रहते हुए भी उस विवेक को प्रभावित करने वाली कई चीजें हैं जिसमें हमारा स्वभाव भी है, जिसमें त्रिगुण की स्थिति भी है। इसलिए कहते हैं कि सात्विक बनो, त्रिगुण में हम विवेकशील बनो और अपने स्वभाव को
सुंदर बनाओ, अपनी वासनाओं को सद्वासनाएं बनाओ, तो फिर इनका प्रभाव दबाव भी नहीं रहेगा। और तभी हम इन सब सदाचारों का आचरण अपने जीवन में कर सकेंगे। लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य की फ्री विल है, संकल्प की स्वतंत्रता है और कर्म में उसका अधिकार है। तुलसीदास जी ने लिखा विभीषण गीता में उत्तरकांड में कि ईश भजन सारथी सुजाना। देखिए वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि विवेक सारथी है या भगवान सारथी है। कठोपनिषद में कहा बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। देखो विवेकवती बुद्धि को ही तुम इस जीवन रथ का सारथी जानो, बनाओ। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, वो भी बात अपनी है, ठीक है, लेकिन वो विवेकवती बुद्धि आएगी कैसे, वो भगवत कृपा आएगी कैसे, जब ईश भजन होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने ईश भजन को ही सारथी कह दिया, कहा ईश भजन सारथी सुजाना। तो हमारी बुद्धि कैसी हो जो इन सदाचारों को जीवन में ला पाएगी, इनका अनुकरण कर पाएगी। कहा जब भगवत भजन से अनुग्रहित बुद्धि हमारे कर्मों की प्रेरक होगी, हमारी वासनाएं हमारी कर्मों की प्रेरक नहीं होंगी, तभी ये सदाचार हमारे जीवन में आ पाएंगे। अन्यथा फिर हम विकारों के दबाव में, रजोगुण या तमोगुण के दबाव में ही विवश हो करके विवेक विरोधी कार्य करने लगेंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं देखो ईश भजन आवश्यक है। स्वाध्याय प्रवचने मां प्रमदितव्य है। स्वाध्याय प्रवचन आवश्यक है, आचार विचार आवश्यक है, सदाचार सद्विचार आवश्यक है, संग सत्संग आवश्यक है और स्वाध्याय आवश्यक है। ऐसा अगर हम करेंगे तो बुद्धि विवेकवती बन जाएगी और तब हम अपने ही स्वभाव, संस्कार या गुणों की स्थिति के पराश्रित होकर के कर्म नहीं करेंगे, शास्त्र अनुसारी सदाचार कर्म कर पाएंगे। और जो ऐसा करता है असल में वही मानव भाव से, वेद ने वही कहा, वही मानव कहलाने लायक है जो इस प्रकार से ईश भजन, संग, स्वाध्याय, सदाचार, सद्विचार करके ये अपने स्वभाव को निर्मल बनाता है, वासनाओं को सद्वासनाएं बनाता है और इस प्रकार से उपासना और सदाचरण का जीवन जीते हुए उस आत्मबोध की तरफ बढ़ता है। असल में वही मानव कहलाने लायक है। तुलसीदास जी ने सावधान किया, कहा देखो छापा तिलक लगा के, कबीर तो बहुत बात कहते हैं कि केवल बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगा लेने से और वस्त्र पहन लेने से, यहां तक कि बहुत अच्छा प्रवचन दे लेने से भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा संत हो जाता है, बहुत बड़ा भक्त हो जाता है या बहुत बड़ा सदाचारी या ज्ञानी हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, किंकर कंचन कोह काम के, वंचक भगत कहाई राम के। कहा देखो केवल धोखा देना है अपने आप को भी, संसार को भी और भगवान को भी। वंचक भगत कहाई राम के, तुम धोखा देने वाले भगत मत बनो। अंदर से क्या है, किंकर कंचन कोह काम के, काम और लोभ और क्रोध सता रहे हैं, उनका गुलाम अगर व्यक्ति बना हुआ है और बाहर से अपने को भक्त बताता है, कहा ऐसा फिर वो व्यक्ति उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कहा कि देखो सदाचार, सद्विचार, सत्संग, स्वाध्याय ये सब अत्यंत आवश्यक है। सत्य के बोध में अगर प्रतिष्ठित होना है तो फिर हमको जो शिक्षावल्ली में दो बातें बताई गई, उपासना और सदाचार, इनको जीवन में उतारना ही होगा।
तब हम में सहज असंगता और सहज पवित्रता आ जाएगी। राम जी को कहा ना कि क्या है, उनका मुख भी कमल है, उनके हाथ भी कमल है, उनके नेत्र भी कमल हैं, कमल ही कमल है। कमल से उपमा क्यों दी गई? क्योंकि कमल सहज असंग होता है, जल में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ का स्पर्श उसको नहीं होता, और वो सहज पवित्र होता है। ऐसा जब साधक का मन बन जाएगा कि वो सहज असंग रहे और सहज पवित्र रहे, तभी उन परमात्मा को प्रकट होने का अवसर मिलेगा। कहा वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद का अध्ययन कराने के बाद अब आचार्य जो अंतेवासी हैं, अर्थात जिन्होंने गुरुकुल में रह करके वेद का अध्ययन किया है, उनके लिए क्या करते हैं? अनुशास्ति, अनुशासन करते हैं। अर्थात किस प्रकार से जीवन को शासन में रहते हुए नियंत्रित जीवन जीना है, उसका उपदेश करते हैं। अनुशास्ति, शासन में रहना है, तंत्र में रहना है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो स्वतंत्र का मतलब है अपने तंत्र में, शास्त्र के तंत्र में रहना। जो शास्त्र के और अपने नियमों में नहीं रहेगा, तंत्र में, उसको परतंत्रता झेलनी ही पड़ेगी, वो दूसरे के तंत्र में रहेगा। तो किस शासन में रहना है, शिष्यों का अनुशासन करते हैं। इससे मिलती जुलती बातें नवानुवाक में भी बताई। कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, धर्मम चर, स्वाध्यायान मां प्रमदा, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना, स्वाध्यायान मां प्रमदा, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। इस प्रकार से नियम बता रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने क्या भाष्य लिखा थोड़ा देखते हैं। भाष्य में लिखते हैं वेदम अनुच्य इति एवं आदि कर्तव्यता उपदेश आरंभ। वेद के पढ़ाने के बाद वेदम अनुच्य इति एवं आदि कर्तव्यता, क्या करना चाहिए, इस उपदेश का आरंभ किया जाता है। कौन कर रहा है? वेद भगवान, श्रुति माता कर रही हैं कि वेद पढ़ लिया आपने, उसके अर्थ का भी बोध हो गया, लेकिन अब करना क्या है उसके बाद? कहा प्राग ब्रह्म विज्ञानात् नियमेन कर्तव्यानि शौत स्मार्त कर्माणि इति एवं अर्थ। ये किसको उपदेश किया जा रहा है? भगवान शंकराचार्य सावधान करते हैं, कहते हैं कि ये उन लोगों को उपदेश किया जा रहा है जिन्होंने वेद को कंठस्थ भी कर लिया और उसके अर्थ को भी समझ लिया। गुरुकुल में इतनी बात तो हो गई, लेकिन ब्रह्मज्ञानी नहीं हो गए हैं। अभी तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, फिर वानप्रस्थ में प्रवेश करेंगे, फिर सन्यास में जाएंगे। अभी बोध का, अभी वेद में क्या कहा गया है जान लिया, वेद का अर्थ जान लिया, लेकिन वो एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठा नहीं हुई। यानी ब्रह्म का विज्ञान नहीं, देखिए ब्रह्म ज्ञान भी नहीं कहा, ब्रह्म विज्ञान शब्द का प्राग ब्रह्म विज्ञानात्, क्योंकि ज्ञान का अर्थ यह है कि हमने गीता पढ़ ली और गीता के सारे श्लोकों का अर्थ हमको मालूम है और हम उसको बता भी सकते हैं। 7वें में राजविद्या राजगुह्यम राजयोग कहा भगवान ने कि अर्जुन मैं तुमको ज्ञान भी करा दूंगा और विज्ञान भी करा दूंगा। अर्थात इस संसार का स्वरूप, इस मनुष्य का स्वरूप क्या है ये बता दूंगा, और केवल बता ही नहीं दूंगा, बौद्धिक रूप से स्पष्ट ही नहीं कर दूंगा, बल्कि उस बोध में प्रतिष्ठित भी कर दूंगा। तो उस एक आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना यह है विज्ञान, और केवल बौद्धिक स्पष्टता यह है ज्ञान। कहा प्राग ब्रह्म विज्ञानात्, जब तक उस ब्रह्म का विज्ञान न हो जाए, उस एक अखंड सर्वव्यापक चेतन तत्व का ही अस्तित्व है, इस बोध में गहराई से प्रतिष्ठा न हो जाए, निष्ठा न हो जाए,
जिसकी हो गई उसके लिए इन उपदेशों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के लिए कर्तव्य का विधान किया ही नहीं जा सकता है। निस्त्रैगुण्य पथि विचरता को विधि को निषेध, वो तो त्रिगुणातीत हो गया। निस्त्रैगुण्य पथि विचरता, वो तो आत्मा के पथ में ही अब रमण कर रहा है, आत्मा के ब्रह्म, वो त्रिगुणातीत हो गया। निस्त्रैगुण्य पथि विचरता को विधि को निषेध, वो तो जान गया कि शरीर असत है, संसार भी असत है। तो अब उसके लिए जब उसने असत ही देख लिया, उसकी सत्ता ही नहीं है, वो तो बाधित वृत्ति से व्यवहार कर रहा है, वो तो मिथ्यात्वेन निश्चय करके जान करके व्यवहार कर रहा है। तो अब उसके लिए क्या कहा जाएगा कि ये करो, और किस लिए कहा जाएगा कि करो, क्योंकि वो करने वरने से जो चीज पानी थी वो तो पा ही चुका है। इसलिए कहा कि ब्रह्मज्ञानी के लिए कर्तव्य का विधान नहीं किया जा सकता है। तो ये जो सदाचार का उपदेश है, ये प्राग ब्रह्म विज्ञानात् है, ब्रह्म के बोध के पूर्व जो गुरुकुल से पास आउट्स हैं उनके लिए हो रहा है। अभी इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, साधन के रूप में इन सदाचारों का उपदेश है। वेदम अनुच्य इति एवं आदि कर्तव्यता उपदेश आरंभ प्राग ब्रह्म विज्ञानात् नियमेन कर्तव्यानि श्रौत स्मार्त कर्माणि इति एवं, ये जो श्रौत और स्मार्त कर्म हैं, श्रुति प्रतिपादित और स्मृति प्रतिपादित, ये उनके लिए हैं जिन्होंने वेद का अध्ययन भी किया और उनके अर्थ को बौद्धिक रूप से समझ लिया है, लेकिन प्राग ब्रह्म विज्ञानात् हैं। कहते हैं अनुशासन श्रुतेः पुरुष संस्कार अर्थत्वात्, ये जो अनुशासन की श्रुतियां हैं, ये जो 11वें अनुवाक में अनुशासन बताए गए हैं, सदाचार बताया गया है, ये किस लिए है? पुरुष संस्कारार्थत्वात्, ये जीव के संस्कार करने के लिए है, उसको शुभ संस्कारों से संस्कारित करने के लिए है, ये सद संस्कार देने के लिए हैं। किसको? अभी वो है अज्ञानी है, अज्ञानी जीव को सद संस्कार देने के लिए ये अनुशासन के नियम हैं। क्यों? क्योंकि सद संस्कार से ही सद विवेक जन्म लेगा। जो इन आचरणों के सद संस्कारों से युक्त नहीं है, वो सदविवेकी भी नहीं हो पाएगा, और सदविवेक के बिना उस बोध में प्रतिष्ठा कैसे होगी? फिर कहते हैं संस्कृतस्य ही विशुद्ध सत्वस्य, इस प्रकार के सदाचारों के अनुशासन से जब सद संस्कार से युक्त हो जाता है और सद विवेक से युक्त हो जाता है, तो ऐसे संस्कृत अंतः विशुद्ध सत्व, सत्व का मतलब अंतःकरण, विशुद्ध सत्व अर्थात शुद्ध अंतःकरण, जो शुद्ध अंतःकरण वाला है, कहा आत्मज्ञानम अंजसा ये उत्पद्यते। इस प्रकार के विशुद्ध अंतःकरण से युक्त जो साधक है, उसमें आत्मज्ञानम उत्पद्यते, उसी में आत्मज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध की प्रतिष्ठा होती है। और कैसे होती है? अंजसा एव, तत्काल होती है। अंजसा का मतलब क्या है? विदाउट एनी डिले, अंजसा तत्काल। अंजसा, अंजसा एव। तुलसी बाबा ने कहा कि देखो, उन्होंने कहा देखो भक्ति करते जाओ करते जाओ। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है इष्ट से तादात्म्य। हम अभी अपने मन और मन की इच्छाओं से तादात्म्य किए बैठे रहते हैं, और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, फिर परिस्थितियों का भोग करते रहते हैं। और फिर भक्ति क्या है कि नहीं, इच्छाओं से नहीं, इष्ट से तादात्म्य करो, वृत्ति का तादात्म्य करो, ध्यान का तादात्म्य करो। अब आलंबन इष्ट को बनाओ, अपने जीवन के केंद्र में कामनाओं को हटा करके इष्ट को ले आओ जीवन के केंद्र में, चाहे भाव के केंद्र में हो या ज्ञान के केंद्र में हो या कर्म के केंद्र में हो।
इष्ट को ले आओ। तो इष्ट से तादात्म्य करना यही तो भक्ति है। उस तादात्म्य का अनुभव करना, उस तादात्म्य में रस अनुभव करना। कामना पूर्ति में ही रस अनुभव न करना, इष्ट से तादात्म्य में रस अनुभव करना। यही तो कहते हैं कि अब भक्ति का रस आने लगा। जब वो आने लगा तो फिर तो गति बढ़ जाएगी। तो ये इसीलिए ज्ञान ही भक्ति है, नहीं कुछ भेदा। उस इष्ट को चाहे तुम परमात्मा कहो, चाहे एक अखंड सर्वव्यापक सत्ता कहो, चाहे राम जी कहो, चाहे कृष्ण जी कहो, हम उस ब्रह्म तत्व से, आत्म तत्व से जब तादात्म्य करते हैं या राम जी के, तो वही भक्ति है। और असल में उसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाना यही तो ज्ञान है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। तो जब तादात्म्य गहरा 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 होता चला जाता है तो फिर जो अज्ञान का पर्दा है, दुर्वासनाओं का पर्दा है, वो हटता हटता चला जाता है, झीना झीना होता चला जाता है। तो तुलसीदास जी ने कहा रघुपति भगति वारि छालित जल बिनु प्रयास ही सूझे अंजसा एव। तुलसीदास जी ने कहा, यहां भगवान शंकराचार्य ने कहा संस्कृतस्य ही विशुद्ध सत्वस्य आत्मज्ञानम अंजसा एव उत्पद्यते। ऐसे सदाचारों और उपासना से संस्कृत विशुद्ध जो अंतःकरण है उसमें आत्मज्ञान अंजसा एव उत्पद्यते, तत्काल ही बिना किसी प्रयास के उत्पन्न हो जाता है। और तुलसीदास जी ने भक्ति के माध्यम से वही बात कही कि रघुपति भगति वारि छालित जल बिनु प्रयास ही। जब भगवान की भक्ति रूपी जल से जो नेत्र हैं वो धुल जाते हैं, बुद्धि के नेत्र धुल जाते हैं, यानी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है सत्य के प्रति, तो बिनु प्रयास ही सूझे अंजसा एव, तुरंत ही दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है कि तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, कि यहाँ ये जड़ विलास नहीं है, ये चिद विलास है, ये परमात्मा का ही विलास है। हमारा स्वरूप भी शुद्ध चेतन है, जगत का स्वरूप भी शुद्ध चेतन है और भगवान का स्वरूप भी शुद्ध चेतन है। यहाँ चेतन की तरंगों का वितान तना हुआ है और वही वितान अज्ञान के कारण हमको तीन शरीरों के रूप में अनुभव में आ रहा है, और चेतन की वही तरंगों का वितान हमको पंचभूत के रूप में, संसार के रूप में। लेकिन यहाँ का सत्य तो केवल चेतनता का विलास ही है। यहां कहा संस्कृतस्य ही विशुद्ध सत्वस्य आत्मज्ञानम अंजसा एव उत्पद्यते, ऐसे भगवान शंकराचार्य ने कहा। फिर कहते हैं तपसा कल्मषम हंति विद्या अमृतम अश्नुते। ये मनुस्मृति को कोट किया भगवान शंकराचार्य ने 12:104। कहा तपसा कल्मषम हंति, तपसा इस सदाचार रूप तप से। याद रखेंगे कि तप की जो नवे अनुवाक में परिभाषा नाको मौद्गल्य ने दिया था, तो स्वाध्याय प्रवचने तद्धि तपा, यही सबसे बड़ा तप है, यही सबसे बड़ा तप है। यहां मनुस्मृति में क्या कहा, तपसा कल्मषम हंति, तप पूर्ण जीवन, तप के बिना सदाचार का पालन भी नहीं हो सकता है। तपसा कल्मषम, सदाचार से, तप से, क्योंकि तप सदाचार रूपी तप से कल्मषम हंति, जितने भी बाधक वृत्तियां हैं, पाप हैं, दुरित हैं, वो उनका नाश हो जाता है। कल्मषम हंति, तपसा कल्मषम हंति विद्या अमृतम अश्नुते। और फिर जो आत्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उससे अमृत की उपलब्धि हो जाती है। ब्रह्म रूपी अमृत अमरण धर्मा बन जाता है, उस परम आनंद परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। तपसा कल्मषम हंति विद्या अमृतम अश्नुते, मनुस्मृति में कहा। देखिए, ये जो मनुस्मृति को कोट करते हैं भगवान शंकराचार्य, और हमारे यहाँ समाज में ऐसे लगता है जैसे कि ये सबसे जो है समाज में भेद पैदा करने वाली ही किताब हो मनुस्मृति। ऐसा नहीं है। जो भी बातें हैं वो बिल्कुल
मानसिक धरातल पर, सूक्ष्म धरातल पर हमारे यहाँ जितना भी ऋषि ने जो भी व्यवस्था बनाई, वो चाहे आश्रम व्यवस्था हो, चाहे वर्ण व्यवस्था हो, त्योहारों की व्यवस्था हो, वो सब आत्मबोध परायणी व्यवस्था ही है। वो आत्मा के ब्रह्मत्व की ओर बढ़ाने वाली ही चीजें उन्होंने बनाई। चाहे त्योहार मनाने के तरीके बताई, ऋषियों द्वारा दी गई जितनी समाज व्यवस्था है सब मोक्ष परायणी व्यवस्था ही है। और हमारी संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है, और इस संस्कृति में भोग भी अगर है, भोग की जो छूट ऋषि ने दी है तो वो भी आध्यात्म परायण है, और जो कर्म की बातें बताई हैं वो भी मोक्ष परायणी हैं। जो कर्म और भोग की व्यवस्था दिया है सब मोक्ष परायणी व्यवस्था है। ये अगर हम उस समाज व्यवस्था, और उसका बड़ा सुंदर निरूपण मनुस्मृति में है। कहा कि देखो ये जो व्यवस्था है सदाचार, उपासना और ज्ञान द्वारा आंतरिक उन्नति की व्यवस्था, बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था है। और ये कल्मषम हंती और अमृतम अश्नुते, कल्मष को क्रमशः दूर करते चले जाने और अमृतत्व आत्मबोध की तरफ बढ़ते चले जाने की व्यवस्था है, क्योंकि यही लक्ष्य है। अंतर यात्रा और अंदर की उन्नति ही लक्ष्य है, बाहर तो केवल सहायक है। गुरु जी कहते थे कि भाई अमेरिकन्स क्यों कहते हैं कि ये इधर जो ईस्टर्न वाले लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए इसलिए हो क्योंकि तुम उनकी तरह नहीं रहते हो। ये भी कोई लॉजिक हुआ कि तुम हमारी तरह नहीं रहते हो इसलिए तुम पिछड़े हो? तुमको हमारी तरह रहना पड़ेगा। तुमको बाहर का मोह छोड़ करके थोड़ा अंदर। एक अमेरिकन एक बार टीवी में आ रहा था, उनसे, वो अमेरिकन थे, उन्होंने वेदांत पढ़ा होगा, समझा होगा, साधना करी होगी, तो उनसे पूछा कि भाई ये आप जो है इतनी संस्था में और ये आप सन्यासी के कपड़े पहन करके बैठे हैं। उन्होंने कहा कि और ये देखो कितना भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है, किसी को कहते हैं शूद्र है, किसी को कहते हैं तुम बनिया हो, किसी को कहते हैं क्षत्रिय हो, किसी को कहते हैं ब्राह्मण हो। उन्होंने कहा नहीं, ये वर्ण विभेद नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है, ये विभाजक चीज नहीं। किसी भी समाज व्यवस्था में, किसी भी समाज में ये चार प्रकार के लोग होंगे। एक होंगे जो बिल्कुल बुद्धि जिनकी शार्प होगी, जो कि बौद्धिक कार्य करने में निपुण होंगे, उनको तुम प्रोफेसर्स कह लो, जजेस कह लो, जो कि थिंकर्स होंगे, उन्हीं को ब्राह्मण कहा। और एक होंगे जो शौर्य भाव से होंगे, जो कि जिनके समाज के लिए कुछ करने की का भी उनमें जज्बा होगा, और लोगों में शौर्यम धृति दाक्षम, ऐसे गीता में जो क्षत्रिय के लक्षण बताए वैसे लोग भी होंगे। और एक होंगे जो उनको बहुत सहज रूप में इंडस्ट्री लगा पाएंगे, जो प्रोडक्शन के कार्य में लग करके समाज को समृद्ध बना पाएंगे, उनको उसमें सहज वृत्ति होगी। और एक होंगे जो इन तीनों में नहीं होंगे, जो सेवा कार्य करके ही अपना जीवन भी चला पाएंगे और समाज को कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। तो कहा देखो ये चारों तरह के लोग हैं और चारों को विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। और स्वधर्मे निर्धनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अगर व्यक्ति अपने सहज वृत्तियों के हिसाब से अपने धर्म का पालन करेगा तब तो उसकी वासनाओं का क्षय होगा, और दूसरे के धर्म का श्रेष्ठ मान करके अगर शूद्र या वैश्य ब्राह्मण के धर्म का पालन करने लगेगा तो निश्चित रूप से वो वासनाओं को बढ़ा लेगा बजाय क्षय करने के। आपको हुआ है टाइफाइड और आप कैंसर की दवा खाने लगे तो नहीं चलेगा, तो मर जाएंगे आप। तो जैसा रोग है, ये गुरु जी कहते थे असल में ये बड़ा अचीवमेंट भी नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र। ये कहना ज्यादा अच्छा है कि हमको ब्राह्मण रोग से मुक्त होना है, हमको क्षत्रिय रोग से मुक्त होना है, हमको वैश्य रोग से मुक्त होना है, हमको शूद्र रोग से मुक्त होना। तो जिस रोग से आप ग्रस्त हैं उस रोग की दवा करिए, उसी वृत्ति के अनुसार निष्काम कर्म करिए, तो आप उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। दूसरे के रोग की दवा करेंगे तो नहीं होंगे। और इसमें विकास भी है। असल में जब आप शूद्र रोग से मुक्त होंगे तो
ये नहीं है, हो सकता है आपको फिर क्षत्रिय रोग की दशा में पहुंच जाएं, वैश्य रोग की दशा में पहुंच जाएं, ब्राह्मण रोग की दशा में पहुंच जाएं, तो लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। शबरी थी, शबरी ने मतंग ऋषि के आश्रम में केवल झाड़ू लगाई और व्यवस्था की और गुरु के उपदेश का पालन किया और राम राम करते उनको राम जी के दर्शन हो गए। तो कौन? वशिष्ठ को ब्राह्मण कर्म, पुरोहित कर्म, यद्यपि पौरोहित्य कर्म अति मंदा, लेकिन उन्होंने किया, भगवान के पुरोहित बने, दर्शन हो गए, कोई अवधूत के रास्ते से बन गए। भगवान ने अर्जुन को इसीलिए जब वो ब्राह्मण कर्म करना चाहता था मना किया, क्योंकि तुमको अपनी वासनाओं का क्षय करना है, तुम क्षत्रिय हो, तुम लड़के ही तुम्हारी वासनाएं क्षय होंगी, ब्राह्मण कर्म करने से वासनाएं बढ़ेंगी, क्षय नहीं होंगी। यद्यपि ब्राह्मण का कर्म कोई खराब नहीं है क्षत्रिय कर्म से, वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन जब तुम्हारी सहज वासनाएं क्षत्रिय की हैं तो फिर क्षत्रिय कर्म करने से ही उन वासनाओं का क्षय होगा। तो इस प्रकार से ऋषियों द्वारा जो भी समाज व्यवस्था दी गई वो असल में वर्ण विभेदक व्यवस्था नहीं है, वो तो व्यवस्था है, वो विभाजन व्यवस्था नहीं है। कहा तपसा कल्मषम हंति विद्या अमृतम अश्नुते। मनुस्मृति में कहा कि तप से कल्मष की हानि होती है और तब फिर आत्मज्ञान से, ब्रह्म विद्या से सर्वोच्च सुख की प्राप्ति होती है। फिर कहा वक्ष्यति च, और भी कहा, क्या कहा? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। अब तैत्तिरीय उपनिषद की ही श्रुति कोट की, भृगुवल्ली के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें अनुवाक में ये आता है श्रुति कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। हे, वहां पर उपदेश करते हैं ऋषि कि तुम तप से ब्रह्म की जिज्ञासा करो। किस प्रकार का तप वहां बताया? खड़ेश्वरी बाबा वाला नहीं, निराहार रहने का नहीं, बल्कि चिंतन रूप तप। असल में स्वाध्याय में भी तो चिंतन ही होगा, प्रवचन में भी तो चिंतन ही होगा, चर्चा में, क्योंकि वृत्ति कैसी बन रही है? परमात्मा की बन रही है कि संसार की बन रही है? संसार के विषयों भोगों को प्राप्त करने की बन रही है या परमात्मा से तादात्म्य को गहराने की वृत्ति बन रही है? तो कहा जो चिंतन है वो बहुत है, तपसा ब्रह्म है, चिंतन रूप तप से तुम ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा करो। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये बताया। और फिर वहां पर जब प्रकरण आएगा तो चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार से पहले सोचता है अन्न ब्रह्म है, फिर सोचता है प्राण ब्रह्म है, फिर सोचता है मन ब्रह्म है, फिर सोचता है विज्ञान ही ब्रह्म है, बुद्धि ही ब्रह्म है, वृत्तियां ही, फिर आनंदम ब्रह्म विजानात, फिर अंत में आनंद को ब्रह्म जान लेता है। यहां कहा तपसा ब्रह्म, यानी अगर वो तप न करता तो न जान पाता, और तप एक प्रकार का सदाचरण है। फिर भगवान शंकराचार्य कहते हैं अतः विद्या उत्पत्ति अर्थम अनुष्ठेयानि कर्माणि। इसका अर्थ क्या है कि विद्या की उत्पत्ति के लिए, विद्या उत्पत्ति अर्थम अनुष्ठेयानि कर्माणि, इन सदाचारों का पालन करना ही होगा। अगर हम चाहते हैं कि उस ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हमारे अंदर हो, उसके बोध में प्रतिष्ठा हो, तो इन सदाचारों का अनुष्ठान करना होगा। अनुशास्ति इति अनुशासन शब्द अनुशासन अतिक्रमे ही दोषो उत्पत्ति है। अब क्या कहते हैं कि देखो, अगर हमने ये अनुशासन नहीं किया, इन आदेशों का, श्रुति माता के सदाचरण संबंधी इन आदेशों का अतिक्रमण किया, अर्थात पालन नहीं किया, तब क्या होगा? अनुशासन अतिक्रमे ही दोषोत्पत्ति है, तो दोष की उत्पत्ति हो जाएगी, पाप की उत्पत्ति। यानी हम ये इस प्रकार से आचरण नहीं करेंगे तो इससे इतर, इससे विपरीत आचरण करेंगे, तो यानी क्या होगा कि पाप पुंज बढ़ेगा, दोष की उत्पत्ति हो जाएगी, और फिर वो ज्ञान की उत्पत्ति में बाधक होगी, शांति में बाधक होगी, समरसता में बाधक होगी। इसलिए फिर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इनके ये जो अनुशासन है, इनका अतिक्रमण मत करो साधक, क्योंकि इससे दोष की, पाप की उत्पत्ति होगी। फिर कहते हैं प्राग उपन्यासात च कर्मणाम केवल ब्रह्म विद्या आरंभात च पूर्वम कर्माणि उपन्यस्तानि।
कि देखो, केवल ब्रह्म विद्या आरंभात च पूर्वम, केवल ब्रह्म विद्या के आरंभ के पहले ही इन सदकर्मों का पालन करने के लिए कहा गया है। उपन्यास यानी प्रारंभ करने, उपन्यास उपन्यस्तानी, केवल उन्हीं के लिए ये कहा जो अभी ब्रह्म विद्या के ब्रह्म बोध में जिनको प्रतिष्ठित होना है उनको करना, ब्रह्मज्ञानी को नहीं करना है इसको। ब्रह्म विद्या के आरंभ के पहले ही इन सब सदकर्मों सदाचारों का पालन करने के लिए कहा गया है। क्यों? उदितायाम च विद्याम, अगर एक बार ब्रह्म बोध हो गया, ब्रह्म विद्या फलीभूत हो गई, उदितायाम च विद्याम अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, तो ब्रह्मबोध के पश्चात तो सदाचार के उपदेश का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। क्योंकि ज्ञानी का तो जो स्वरूप है वही निर्भय है। द्वितीयाद भयम भवति, दूसरे से ही तो भय होता है। जब उसने इस चेतन के ब्रह्मत्व को जान लिया तो दूसरा कोई रहे ही नहीं गया, तो भय किससे हो? इसलिए कहा अभयम प्रतिष्ठाम विंदते। ज्ञानी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते ही निर्भय हो जाता है। न विभेति कुतश्चन, उसको भय रहे ही नहीं जाता है। अब पुण्य कर्म के भरोसे वो निर्भय नहीं होता है कि प्रतिकूल पुण्य करेंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएगी, प्रतिकूल परिस्थिति भयभीत नहीं करेगी, दुख ने ना, वो तो ब्रह्मबोध होते ही अभयम विंदते और न विभेति कुतश्चन, ऐसे बताया। ये भी तैत्तिरीय उपनिषद में ही आने वाला है अभी। फिर कहा कि महम साधु ना कर्वम, उसके अंदर ये भाव भी नहीं रह जाता कि फला वाला पुण्य कर्म हम अगर कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, और देखो बद्रीनाथ नहीं जा पाए या गया नहीं कर पाए या वहां नहीं जा पाए, ये सत्कर्म करना था वो नहीं कर पाए। कहा नहीं, ये सब होता ही नहीं। उसके अंदर ये भाव ही नहीं आता कि वो शुभ कर्म मैं कर सकता था और वो कर्म मैंने नहीं किया। वो उसके अंदर न किसी पाप का भय रह जाता है और न किसी पुण्य का गौरव होता है। वो पाप पुण्य के ऊपर उठ जाता है। कि महम साधुना कर्मम इति एवं आदिना कर्म नैष्किंचन्यम दर्शयिष्यति इति अतः अवगम्यते। ज्ञानी के लिए तो कर्म निरर्थक हो गया, इसी उपनिषद में ऐसा दिखाएंगे। कहा अवगम्यते, इसलिए यह सिद्ध है, इस बात का अवगम हो जाना चाहिए। अतः सिद्ध है कि पूर्व उपचित दुरित क्षय द्वारेण विद्या उत्पत्ति अर्थानि कर्माणि इति। ये जो आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं, इनका उपदेश पूर्व उपचित दुरित क्षय द्वारेण, जो पूर्व में उपचित अर्थात पूर्व जन्मों या इस जन्म में ही संग्रह किए गए, उपचित का मतलब जुटाए गए, संग्रह किए गए जो दुरित अर्थात पाप हैं, उनका क्षय हो जाएगा इन सदाचारों से। पूर्व उपचित दुरित क्षय द्वारेण, जो अर्जित पाप हैं उनके नाश के लिए ये सदाचार बताए गए। और एक चीज और के लिए बताए गए, विद्या उत्पत्ति अर्थानी, पूर्व उपचित पापों के तो क्षय के लिए ये सदाचार बताए गए, और विद्या उत्पत्ति अर्थानी, विद्या ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो जाए इसके लिए भी बताए गए। अर्थात दो बातें भगवान शंकर कि पूर्व उपचित क्षय, जो पूर्व में पाप अर्जित हो गए हों उनका नाश हो जाए, और विद्या की उत्पत्ति हो जाए, इसके लिए ये सदाचार के नियम बताए गए। फिर कहते हैं मंत्र वर्णाच्च, ईशावास्य उपनिषद में भी 11वें श्लोक में बताया, वहां अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु के पार चला जाता है और विद्या से अमृत को प्राप्त कर लेता है। विद्या अमृतम, वहां पर अविद्या का अर्थ क्या है? कर्म। कर्म कौन सा कर्म?
सदाचार, सत्कर्म। जब निष्काम कर्म सत्कर्म करता है तो उस कर्म से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु का वहां पर अर्थ क्या था कि जो प्रकृति जन्य कर्म हम करते हैं, स्वाभाविक कर्म करते हैं, कामना जन्य कर्म करते हैं, वासना जन्य इच्छा जन्य कर्म, वो तो हमको बांधते हैं, नचाते हैं, भटकाते हैं, गिराते हैं, लेकिन और मृत्यु तक ले जाते। मृत्युम समृत्युम गच्छति, कहा लेकिन उस मृत्यु से तर जाता है जब वो निष्काम कर्म करता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, और विद्या अर्थात उपासना, उपासना से इष्ट के लोक को प्राप्त करता है। अमृतम अश्नुते, वहां पर भाष्यकार ने लिखा है कि विद्या अमृतम, वहां अमृत का अर्थ है अपने इष्ट का लोक। उपासना से इष्ट के लोक को पाता है और सत्कर्म से जो स्वाभाविक कर्म और ज्ञान के पार चला जाता है। ऐसे ये बताया। फिर कहा ऋत आदि नाम पूर्वत्रोपदेश अनर्थक्य परिहार था। जो पहले ऋत आदि सदाचार का उपदेश दिया था वो पाप क्षय के लिए दिया था। यह तो ज्ञान उत्पत्ति अर्थत्वात् कर्तव्यता नियमार्थ था। लेकिन यहां जो सदाचार की विद्या का, ये जो सदाचार का उपदेश है वो ज्ञान उत्पत्ति अर्थत्वात्, वो विद्या की उत्पत्ति के लिए इन सदाचारों की अनिवार्यता बताने के लिए ये उपदेश किया गया है। इस प्रकार से कहा कि देखो, जब गुरुकुल से ब्रह्मचारी पास करके जा रहा है समावर्तन संस्कार में, तो आचार्य चाहते हैं कि जब वो जाए तो अपने जीवन को धर्मानुसार जिए। अधीत वेदस्य धर्म जिज्ञासाम अकृत्वा गुरुकुलात् न समावर्तितव्यम इति अतः अवगम्यते अधीतवे। इसलिए ये बताने के लिए ये प्रकरण है 11वां अनुवाक कि वेद पढ़ने के बाद भी अधीत वेदस्य धर्म जिज्ञासाम अकृत्वा, अगर उसने इन सदाचारों के अनुसार धर्म के अनुसार जीवन नहीं जिया तो ठीक नहीं होगा। इसलिए अधीत वेदस्य धर्म जिज्ञासाम अकृत्वा, अगर उसके अंदर धर्म की जिज्ञासा नहीं हुई, सदाचार पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा नहीं आई, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं हुई, तो ये जाने बिना धर्म जिज्ञासाम अकृत्वा गुरुकुलात् न समावर्तितव्यम, तो वो गुरुकुल से जाना नहीं चाहिए। अर्थात यूनिवर्सिटी में पूरा पढ़ने के बाद ये बातें अवश्य जानी चाहिए। इसलिए कुछ लोगों ने यह प्रस्तावित किया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को कि ये वाले अनुवाक कंपलसरी कर दिए जाएं कन्वोकेशन के लिए, ये 9वें और 11वें अनुवाक, कि भाई अब जब तुम चाहे फिजिक्स की पीएचडी की डिग्री लेकर निकलो और चाहे तुम जो है पॉलिटिकल साइंस में जो है एमए करके निकलो, टॉप करके निकलो, ये बातें तुमको जरूर मालूम होनी चाहिए कि आगे का जीवन किस प्रकार से जीना है। धर्म जिज्ञासाम कृत्वा गुरुकुलात् न समावर्तितव्यमिति, ऐसे ये बताते हैं। हम अब इन पर अगली कक्षा में फिर चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।